हेलो, नमस्ते दोस्तों। मैं राजवीर योगी भास्कर कोचिंग क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम अपन ने है ना, क्लॉक जो है रीजनिंग के अंदर घड़ी जो है ना, उसके अंदर अपन ने 2 क्लासेस कंप्लीट कर ली थी। आज अपन उससे आगे पढ़ेंगे। ध्यान दो दोस्तों, लास्ट डे अपन ने ये पढ़ा था, ध्यान दो प्यारे बच्चों, लास्ट डे मैंने आपको ये पढ़ाया था कि अतिव्यापन क्या होता है और अतिव्यापन का वास्तविक समय ज्ञात करना मैंने आपको सिखाया था। अब अतिव्यापन का वास्तविक समय ज्ञात करने की आगे वाली श्रृंखला में मैं आपको और पढ़ाऊंगा। मान लीजिए क्वेश्चन मेरे पास में होता है, सर क्वेश्चन मेरे पास में होता है 8 से 9 बजे के मध्य 360 डिग्री का कोण कब बनता है। 8 से 9 बजे के मध्य 360 डिग्री का कोण कब बनता है। आपको याद होगा मैंने आपको 4 बातें नोट करवाई थी। 360 डिग्री का कोण बनना, या अतिव्यापन होना, या दोनों सुइयों के ऊपर नीचे होना, या इन दोनों के मध्य पूर्ण कोण बनना। इन चारों का मतलब एक ही होता है। इन चारों का मतलब क्या होता है? एक ही होता है। अब देखो ध्यान दो प्यारे बच्चों, जब भी ये 8 से 9 बजे के मध्य अगर कोण की बात करता है, वो करना क्या है सर? कुछ भी नहीं करना है। इसका एक फॉर्मूला होता है और वो होता है 60/11 गुणा प्रथम समय। अब बताओ पहले समय का मान कितना है? 8। तो मेरे पास हो गया सर 8 छंगे 48, 480/11 होगा। मैं डिवीजन दूंगा तो 11 चौके 44 हो गया। फिर 4 बच गया सर मेरे पास में, 11 तिया 33 हो गया। तो मेरे पास हो गया 43 सही 7/11 मिनट। ध्यान दे, डिवीजन के बाद जो वैल्यू आएगा वो मिनट में आएगा और मेरा जो प्रॉपर आंसर होगा वो होगा सर 8:43 सही 7/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य 360 डिग्री का कोण बनेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उम्मीद करता हूं सभी लोग मेरी बात समझ पा रहे होंगे, है ना? सभी लोग मेरी बात समझ पा रहे होंगे। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान दो प्यारे बच्चों, अपन और क्वेश्चन ले लेते हैं। अगर मान लीजिए सर क्वेश्चन मेरे पास में होता है कि 9 से 10 बजे के मध्य 9 से 10 बजे के मध्य पूर्ण कोण कब बनता है। पूर्ण कोण कब बनता है। या फिर इसी के समानार्थी अपन एक क्वेश्चन और ले लेते हैं सर, और क्वेश्चन होता है कि 2 से 3 बजे के मध्य 2 से 3 बजे के मध्य मेरे पास में वृहत कोण कब बनता है। इन सब का मतलब एक ही होता है। वृहत कोण कब बनता है ये अपने को बताना है। इसको मैं अतिव्यापन भी बोल सकता हूं, वृहत कोण भी बोल सकता हूं, सुइयों के ऊपर नीचे होना भी अपन इसको बोल सकते हैं। अपन इसको सभी चीजें बोल सकते हैं। तो देखो ध्यान दो, क्या होगा सर? वही 60/11 होगा प्यारे बच्चों। पहला समय सर 9 के बराबर है, 6 नाम के 54 होंगे, बटे 11 होगा, 11 चौके 44 होंगे प्यारे बच्चों। 10 बच गया सर। अब मेरे पास 100 हो गए, 11 नाम के 99 यानी 49 सही 1/11 मिनट। यानी सर एकदम मेरा एग्जैक्ट आंसर होगा 9:49 सही 1/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य अतिव्यापन होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर मैं इधर बात करूंगा इस क्वेश्चन की, सर सेम वैल्यू होगा 60/11 गुणा पहला समय 2 के बराबर होगा, 6 दूनी 12, 120/2 करेंगे 11 से। अपने को मालूम है सर 11 ढाई के 110 होते हैं, तो 10 सही 10/11 मिनट। यानी अगर मैं इसको प्रॉपर लिखना चाहूँगा सर, तो मेरा वैल्यू होगा 2:10 सही 10/11 मिनट। ये मेरा एग्जैक्ट आंसर होगा जब घड़ी की दोनों सुइयाँ एक दूसरे के ऊपर नीचे होगी। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी बालक मेरी बात समझ पा रहे होंगे। फिर भी कोई आपको डाउट हो, बात समझ में नहीं आई, तो आप कमेंट में, जब भी आप क्लासेस देखें कमेंट में मेरे को बता सकते हैं सर ये कैसा हुआ। जब भी मेरी नज़र पड़ेगी मैं आपको जरूर रिप्लाई देने का प्रयास करूंगा। क्लियर है? चलिए अगला देखिए दोस्तों, नेक्स्ट। अच्छा, अब अपन ने देखो 4 चीजें अपन ने पढ़ दी है। सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया, अगर मान लो सुई घंटे वाली तो कोण कैसे निकालेंगे, सुई मिनट वाली हो तो कोण कैसे निकालेंगे, निश्चित समय हो तो कोण कैसे निकालेंगे, अनिश्चित समय हो तो कोण कैसे निकालेंगे, और अतिव्यापन हो तो क्या होगा। 5 टाइप अपन पढ़ चुके हैं। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा टाइप 6। टाइप 6 में अपन आज बात पढ़ेंगे। टाइप 6 में आज पढ़ेंगे बेटा
180 डिग्री के कोण या फिर सरल कोण की स्थिति, या फिर सरल कोण की स्थिति। हाँ, आपको मैं ये बताना भी चाहूंगा 180 डिग्री का कोण क्या होता है। तो ध्यान दो, एकदम सिंपल भाषा में बात है, एकदम सिंपल भाषा में बात है। जब घड़ी की दोनों सुइयां, जब घड़ी की घंटे और मिनट वाली सुई, जब घड़ी की घंटे एंड मिनट वाली सुई जब घड़ी की घंटे और मिनट वाली सुई या तो एक दूसरे के आमने सामने हो जाती है, क्या होती है प्यारे बच्चों, आमने सामने। जब घड़ी की घंटे और मिनट वाली सुई अगर आमने सामने हो जाती है, या फिर दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत हो जाती है, विपरीत हो जाती हैं, तो इस स्थिति को 180 डिग्री के कोण की स्थिति या फिर सरल कोण की स्थिति कहते हैं। अगर मैं इसको एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाऊंगा ना, तो बहुत सी आपने देखा होगा, बहुत सी बार आपने देखा होगा प्यारे बच्चों, बहुत सी बार आपने देखा होगा सर घड़ी मेरे पास में ऐसी होती है, और बहुत सी बार आपने इसे नोट किया होगा, बहुत सी बार आपने नोट किया होगा यहाँ पर कि मान लो सर यहाँ पर मेरे पास में 12 बजे हुए हैं, यहाँ पर 6 बजे हुए हैं, यहाँ पर 3 बजते हैं, यहाँ पर 9 बजते हैं। अब अगर मैं घड़ी में फिक्स 6 बजे की बात करूँगा, तो आप मेरे को ये बताओ घंटे वाली सुई कहाँ रहेगी, तो आप बोलोगे सर 6 पर, और मिनट वाली सुई कहाँ रहेगी, तो आप बोलोगे सर 12 पर। यानी फिक्स 6 बजे का समय वो होता है, फिक्स 6 बजे का समय मेरे पास में वो होता है जब घंटे और मिनट वाली जो सुई है ना, वो एकदम एक दूसरे के आमने सामने होती है। और जब आमने सामने होती है तो यहाँ बनने वाला कोण भी 180 डिग्री होगा, और यहाँ बनने वाला कोण भी कितना होगा, 180 डिग्री होगा। इसलिए अपन इसको सरल कोण की स्थिति भी कहते हैं, आमने सामने बनने वाली स्थिति भी कहते हैं, और दोनों सुइयों के एक दूसरे के विपरीत होने की स्थिति भी कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। अब आपको बताना सर सरल कोण कब कब बनता है और कितनी कितनी बार बनता है, सरल कोण कब कब बनता है और कितनी कितनी बार बनता है। तो देखो ध्यान दो प्यारे बच्चों, आपको समझना है कि सर सरल कोण है ना, सरल कोण एक घंटे में एक बार बनता है। जैसे अतिव्यापन होता था वैसे ही सेम सरल कोण एक घंटे में एक बार बनता है। वही सरल कोण सर 12 घंटे में 11 बार बनता है, और वही सरल कोण है ना 24 घंटे में 22 बार बनता है। 24 घंटे में 22 बार बनता। एक घंटे में एक बार बना सर, एक घंटे में एक बार बना, 12 घंटे में 22 बार बना, और 24 घंटे में 22 बार बनता। ये आपको ध्यान रखना है। अब आपके एक बात समझ में नहीं आ रही होगी सर आपने बोला था कि अतिव्यापन एक घंटे में एक बार होता है, 12 घंटे में 11 बार होता है, 24 घंटे में 22 बार होता है, तब भी एक राउंड में एक बार कम हो रहा था। तो तब तो आपने ये लिखवा दिया था कि 12 से 1 बजे के मध्य अतिव्यापन नहीं होता है। लेकिन अब की बार अगर मान लो अब की बार भी 12 घंटे में 11 ही बार बन रहा है, 24 घंटे में 22 बार बन रहा है, तो कहीं ना कहीं एक राउंड में एक बार कम और 2 राउंड में 2 बार कम हो रहा है। तो अब आप मेरे को ये बताओ कि सरल कोण कब नहीं बनता है, सरल कोण कब नहीं बनता है। तो देखो ध्यान दो प्यारे बच्चों, ये बात भी मैं आपको नोट डाउन करके नीचे लिखवा देता हूं, सरल कोण कब नहीं बनता है। तो आप आराम से नोट डाउन करके नीचे लिख सकते हो, नोट डाउन करके नीचे लिख सकते हो कि सरल कोण 6 से 7 बजे के मध्य नहीं बनता है। सरल कोण 6 से 7 बजे के मध्य नहीं बनता है। ये बात आपको ध्यान रखनी प्यारे बच्चों, इंपॉर्टेंट चीज है कि सरल कोण जो होता है ना सर, वो 6 से 7 बजे के मध्य नहीं बनता है। इसीलिए एक राउंड में एक बार कम हो जाएगा और 2 राउंड में 2 बार कम हो जाएगा। तो 12 घंटे में केवल 11 बार बना और 24 घंटे में 22 बार बना। ये अपने को ध्यान रखना है। उम्मीद करता हूं सभी बच्चे मेरी बात समझ पा रहे होंगे। अगला देखिए, अब देखो इसी के अंदर मेरे पास में नई बात आती है,
इसी के अंदर मेरे पास में नई बात आती है प्यारे बच्चों, नई बात आती है सरल कोण का वास्तविक समय ज्ञात करना। वास्तविक समय ज्ञात करना। हाँ, अपन सरल कोण का एग्जैक्ट टाइम कैसे निकालते हैं, ये क्वेश्चन बहुत सी बार पूछा था, सर सरल कोण का वास्तविक समय क्या होगा। तो देखो ध्यान दो प्यारे बच्चों, इसका मेरे पास एक सूत्र होता है और वो होता है सर 60/11 गुणा प्रथम समय प्लस माइनस 6। अब आपने नोट किया सर एक नई बात और आपने लिखवा दी यहां पर कि 60/11 गुणा प्रथम समय तो पहले दे रखा था, लेकिन इस प्लस माइनस 6 का क्या मतलब होगा, तो ये बात पे अपन समझेंगे। हर छोटी बात मैं आपको नोट करके लिखवाऊंगा प्यारे बच्चों, हर छोटी बात मैं आपको नोट करके लिखवाऊंगा। तो देखो ध्यान दो, प्लस 6 का मतलब क्या होगा, तो देखो ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, प्लस 6 का मतलब क्या होता है, यदि प्रथम समय का मान 6 से छोटा हो तो 6 जोड़ते हैं। आई बात समझ में, यानी अपने पास जो भी समय दिया गया होगा उसमें से अगर पहले समय का मान अगर 6 से छोटा हो तो अपन क्या कर देंगे, समय के अंदर 6 जोड़ देंगे प्यारे बच्चों। क्या कर देंगे, 6 जोड़ देंगे। अगर पहले समय का मान 6 से छोटा होगा तो अपन तुरंत क्या कर देंगे, 6 जोड़ देंगे। अभी आप एग्जाम्पल में समझ जाओगे आराम से। और सर -6 का मतलब क्या होगा, सेम इसका विपरीत, यदि सर प्रथम समय का मान 6 से बड़ा हो तो 6 घटाते हैं। ये लो साहब, अगर मान बड़ा हुआ तो घटा देंगे और मान छोटा हुआ तो जोड़ देंगे, बस इतना सा लोचा है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। अपन एक एग्जांपल भी ले लेते हैं कि मान लो सर मेरे पास में क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूं, यहां पे आप पूरी बात अभी समझ जाओगे। सर मान लो सर क्वेश्चन मेरे पास में है कि क्वेश्चन है 2 से 3 बजे के मध्य सरल कोण कब बनता है, आप तो ये बता दीजिए फटाफट। 2 से 3 बजे के मध्य सरल कोण कब बनता है, आप क्या करोगे सर, अपन करेंगे प्यारे बच्चों 60/11 गुणा प्रथम समय। बताओ पहले समय का मान कितना है, 2। पहले समय का मान कितना है प्यारे बच्चों, 2। अब अगर पहले समय का मान 2 के बराबर है तो आपको देखना है क्या 2 6 से छोटा है क्या। अगर 6 से छोटा है तो 2 में 6 जोड़ने, और 6 और 2 कितने हो गए, 8। और मेरे पास हो गया सर 6 8 48, यानी 480/11 डिवीजन देंगे तो 11 चौके 44, 4 बच गया सर मेरे पास में, तो 11 तिया 33, 43 सही 7/11 मिनट। यानी एग्जैक्ट जो मेरा आंसर होगा सर वो होगा मेरे पास में 2:43 सही 7/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य सरल कोण बनेगा। ये बात सभी बच्चों को ध्यान रखनी है। 2:43 सही 7/11 मिनट। अपन इसका और एग्जाम्पल ले लेते हैं, और देखिए दोस्तों अपन इसका और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो सर मेरे पास क्वेश्चन बनता है, अगला क्वेश्चन मेरे पास में 9 से 10 बजे के बीच 180 डिग्री का कोण कब बनता है, ये अपने को बताना है। 180 डिग्री का कोण कब बनता है ये अपने को बताना। तो देखो ध्यान दो प्यारे बच्चों, आप क्या करोगे, तो बोलो सर वही तरीका है 60/11 गुणा प्रथम समय। अब बताओ प्रथम समय में कितना है, 9, तो 9 में से अपन 6 माइनस कर देंगे। अगर 6 से बड़ा होगा तो घटाएंगे और 6 से छोटा होगा तो जोड़ देंगे। तो कितना होगा सर 60/11 गुणा कितना बच गया, ओनली 3, 36 18 180/11 लगाएंगे भाग सर 11 एकम 11, कितना बच गया मेरे पास में पूरा 7 बचा हुआ सर, 11 चक्के 66 16 सही 4/11 मिनट। तो एग्जैक्ट मेरा आंसर कितना हुआ सर, एग्जैक्ट आंसर हो गया 9:43
16 सही 4/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य 180 डिग्री का कोण बनेगा। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। क्लियर है ना? चलिए ऐसे अपन 2 क्वेश्चन और ले लेते हैं। इसके बाद अपन फिर अगले स्टेप में चलेंगे। अपन अगला टाइप लेंगे प्यारे बच्चों, अपन फिर उसके बाद में अगला टाइप लेंगे। ये बात आपको ध्यान रखना है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन मेरे पास में यहाँ पे, हाँ अगला क्वेश्चन मेरे पास में है। मान लो सर यहाँ पर गिवन है 7 से 8 बजे। अगला क्वेश्चन मेरे पास में गिवन है सर 7 से 8 बजे, हाँ 7 से 8 बजे के मध्य दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत कब होगी? दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत कब होगी, ये अपने को बताना है। देखो 7 से 8 बजे की बात है प्यारे बच्चों। क्या करेंगे सर? वही 60/11 गुणा प्रथम समय का मान 7 था, अपन माइनस करेंगे 6 तो केवल 1 बचा है, और 1 बचने का मतलब है 60/11 गुणा 1 होगा सर। तो कितना होगा? वापस 60/11 लगाएंगे भाग, तो 11 पंजे 55, 5 सही 5/11 मिनट, और एग्जैक्ट जो वैल्यू होगा सर वो मेरे पास होगा 7:05 सही 5/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य क्या होगा? अति व्यापन होगा, सॉरी सरल कोण बनेगा। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि आप मेरे को ये बताओ, 11 से 12 बजे के मध्य 11 से 12 बजे के मध्य 180 डिग्री का कोण कब बनेगा? ये बात आपको बतानी है। ये क्वेश्चन आपके लिए है। 11 से 12 बजे के मध्य 180 डिग्री का कोण कब बनेगा? ये क्वेश्चन आपको सोल्व करके बताना है। चलिए अगला टाइप 6 अपन पढ़ चुके हैं प्यारे मित्रों। टाइप 6 अपन पढ़ चुके हैं। अगला टाइप अपने पास में रहेगा टाइप 7। अगला जो मेरे पास में रहेगा वो रहेगा टाइप 7। टाइप 7 में अपन आज पढ़ेंगे समकोण की स्थिति ज्ञात करना। समकोण की स्थिति ज्ञात करना, इसको बेटा अपन 90 डिग्री का कोण भी बोलते हैं, या फिर इसका मतलब यह होता है कि दोनों सुइयां एक दूसरे के लंबवत रहेगी, यानी दोनों सुइयों के मध्य परपेंडिकुलर बनेगा, दोनों सुइयां एक दूसरे पर समकोण पर टिकी होगी। इसलिए कभी कभी एग्जामिनर ये भी पूछ लेता है कि दो सुइयां एक दूसरे के लंबवत कब होगी। तो इसका मतलब भी क्या होगा कि जब समकोण बनेगा तभी लंबवत होगी, और तभी क्या होगा? तभी समकोण बनेगा। तो ये कंडीशन एक ही है, तीनों का मतलब मेरे पास में क्या होता है? एक ही होता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो समकोण की स्थिति का मतलब होता है 90 डिग्री का कोण बनना, या फिर दोनों सुइयां एक दूसरे के लंबवत होना। ये अपने को ध्यान रखना है। सबके बात ये समझ में आ रही होगी। अगर मैं आपको समझाना चाहूंगा घड़ी के द्वारा, तो आपने बहुत सी बार देखा होगा, मान लो सर यहाँ पर 12 बजे हुए हैं, यहाँ पर 6 बजे हुए हैं, यहाँ पर 3 बजे हुए हैं, यहाँ पर मेरे पास में 3 बजे हुए हैं, और यहाँ पर 9 बजे हुए हैं। अब अगर मैं समकोण की बात करूंगा ना, जब घड़ी में फिक्स 3 बजे होंगे, तो आपने देखा होगा सर कि घंटे वाली जो सुई होती है वो मेरे पास में 3 पर रहती है, और मिनट वाली जो सुई है ना वो मेरे पास किस पर रहेगी? वो 12 पर रहेगी। अगर ऐसा होगा तो इन दोनों के बीच बनने वाला कोण कितना होगा? 90 डिग्री होगा। और इसके विपरीत जब घड़ी में फिक्स 9 बजे होंगे तब भी क्या होगा? जब घड़ी में मेरे पास फिक्स 9 बजे होंगे तब भी क्या होगा? सर घंटे वाली जो सुई रहेगी वो मेरे पास में किस पर रहेगी? 9 पर रहेगी, और मिनट वाली सुई अपने पास कहां पर रहेगी? 12 पर रहेगी। और यहां पर तब भी क्या बनेगा? समकोण बनेगा। यानी समकोण बनने की स्थिति मेरे पास में 2 बार होती है। एक ही राउंड में समकोण 2 बार बनने की संभावना रखता है। ये अपने को ध्यान रखना है। अपने को दिख भी रहा है, अगर सर ये राउंड स्टार्ट होगा तो 3 बजे भी समकोण बनेगा और 9 बजे भी क्या बनेगा? घड़ी में समकोण बनेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसलिए अपन ये बोल भी सकते हैं
कि जब भी समकोण का समय होगा तो सर घड़ी में समकोण कब कब बनेगा, तो अपन बोल सकते हैं सर समकोण 1 घंटे में 1 घंटे में समकोण 2 बार बनता है। कितनी बार बनता है? 2 बार। समकोण 1 घंटे में 2 बार बनेगा और 12 घंटे में 22 बार बनेगा। साथ ही 24 घंटे में 44 बार बनेगा। यानी समकोण जो होगा ना प्यारे बच्चों, वो किसी घड़ी में सर 1 घंटे में तो 1 बार बनता है, 12 घंटे में 22 बार बनता है और 24 घंटे में 44 बार बनता है। सर 2 बार कैसे अपन ने देखा भी है सर, 1 राउंड यहां कंप्लीट हुआ, 1 राउंड यहां कंप्लीट हुआ, तो पूरे राउंड में 2 बार समकोण बना। 2 बार सुइयां एक दूसरे क्या होगी? लंबवत तो होगी। अगर 2 बार होती है तो फिर सिर्फ 12 घंटे में 24 बार बनना चाहिए और 24 घंटे में 44 बार बनना चाहिए, सॉरी 48 बार बनना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? इसका भी एक कारण है और आपको मालूम भी होगा, मैं हर छोटी चीज को आपको नोट करके लिखवाता हूं। और इसका कारण यह है, इसका कारण यह है कि अपने पास में 3 से 4 व 9 से 10 बजे के मध्य समकोण केवल एक ही बार बनता है। यह सोचने वाली बात है कि बोले सर 9 से 10 और 3 से 4 इनके बीच में समकोण एक ही बार बनता है। ध्यान रहे, मना नहीं कर रहा हूं मैं आपको, ये नहीं बोलना है कि 2 से 3 और 3 से 4 और 9 से 10 के बीच समकोण बनता ही नहीं है, ऐसा नहीं बोलना है। अगर मना कर देंगे तो फिर तो एक राउंड में मेरे पास में 4 बार कम होगा। लेकिन बनता तो है, लेकिन एक ही बार बनता है। अगर 2 से 3 के मध्य एक बार बन गया ना, तो फिर 9 से 10 के मध्य नहीं बनेगा, और 9 से 10 के मध्य एक बार बन गया ना, तो फिर 2 बार नहीं बनेगा। यानी ये 2 वो समय है घंटे वाले जिनके बीच में समकोण एक ही बार बनता है। इसीलिए एक राउंड में पर क्या कर देंगे? 2 बार कम कर देंगे और 2 राउंड में अपन 4 बार कम कर देंगे। तो 12 घंटे में समकोण 22 ही बार बना और 24 घंटे में समकोण 44 बार बना। ये अपने को ध्यान रखना है। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग मेरी बात समझ पा रहे होंगे। हाँ, अब जैसा कि आप सभी को मालूम है, अपन ने पढ़ा था पहले भी कि सर अपने पास में सरल कोण का वास्तविक समय होता है। तो उसी प्रकार मैं आपको अगली बात लिखाऊंगा, अगली बात मैं आपको लिखाऊंगा कि समकोण का वास्तविक समय क्या होता है। समकोण का वास्तविक समय ज्ञात करना, एग्जैक्ट टाइम जो समकोण का है वो क्या होगा। तो देखो ध्यान दो प्यारे मित्रों, इसका भी एक सूत्र होता है और सूत्र सेम होगा, वही है 60/11 गुणा प्रथम समय, और यहां पर क्या होगा? +-3 +-3। लेकिन यहां पर +-3 का मतलब यह नहीं होता कि समय का मान 3 से छोटा हो तो मैं जोड़ दूंगा और 3 से बड़ा हो तो मैं घटा दूंगा, ऐसा नहीं है। यहां पर एक अलग कंडीशन काम कर दी है, और वो कंडीशन क्या है मैं आपको नोट डाउन करवा रहा हूं। +3 का मतलब तो क्या होगा और -3 का मतलब क्या होगा, ये मैं आपको नोट डाउन करवा रहा हूं। देखो ध्यान दो, +3 यदि प्रथम समय में तीन जोड़ने पर मान 11 से बड़ा हो तो 12 घटाते हैं। यानी 3 को तो अपने को जोड़ के देखना ही देखना है, और जोड़ने के बाद अगर मान लो होता है, मान लो अपन ने पास समय है 11 बजे
अपन ने 3 जोड़ा समय हो गया सर, 11 के बाद 12, 13 और 14, तो समय कहीं ना कहीं 11 से बड़ा हो गया। अगर बड़ा होता है तो आप उस 14 में से 12 घटाओ, आपके पास 2 ही रिमेनिंग बचेगा। अभी मैं आपको आगे समझाऊंगा। -3 क्या होता है सर? यदि प्रथम समय में 3 घटाने पर मान ऋणात्मक यानी नेगेटिव हो तो 12 जोड़ते हैं। हाँ, अब अगला होता है कि सर मान लो ऐसा हो, मेरे पास में ऐसा हो कि मान पॉजिटिव भी नहीं आए, मतलब मान नेगेटिव भी नहीं आए और मान 11 से बड़ा भी नहीं हो, तो यदि मान 11 से बड़ा या नेगेटिव ना हो तो वैसा ही रखते हैं। हर छोटी बात में इसलिए लिखवा रहा हूं प्यारे बच्चों, क्योंकि अपन ने, मेरा जो अनुभव रहा है, अधिकतर चैनल्स पे जो लोग यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, तो मेरा जो अनुभव रहा ये रहा है कि सब लोग फ्रिक्वेंटली हर चीज को पूरा कर देते हैं। अब जिस बच्चे का बेसिक कंप्लीट है वो तो सीख जाता है, लेकिन जो बच्चे अप्रेंटिस होते हैं, जो नए नए होते हैं, वो बेचारे कवर अप नहीं कर पाते हैं। तो हर छोटी चीज लिखवाने का मेरा उद्देश्य यही है कि जो बच्चा पहली बार चैनल पर आया ना, उसको भी ऐसा फील हो कि एकदम वो जीरो से पढ़ रहा है और पूरी बात उसके प्रॉपर समझ में आ रही है। इसीलिए मैं एकदम धीरे लिखवा रहा हूँ। तो जिन बच्चों की स्पीड ज़्यादा और उनको लगता हो कि नहीं सर मैं कर पा रहा हूँ, तो वो आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन जिनकी स्पीड नहीं हो और वो समझ नहीं पा रहे, तो आराम से धीरे धीरे पढ़ सकते हैं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। और मैंने पहले भी ये बात बोली थी, मैं आज भी बोल रहा हूँ कि आप जब भी इस क्लास को देखें, आज कल परसों, जब भी आपको समय मिले, आपको जब भी देखने का समय मिले, तो आप कमेंट करके आप मेरे को ये जरूर बताएं कि आपको जो अपने पढ़ा है वो कैसा लगा। क्या जो बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ आप समझ पा रहे हो क्या? अगर बढ़िया लगे तो आप मेरे को कमेंट के द्वारा जरूर बताएं। हाँ, आगे देखिए। तो देखो ध्यान दो, 3 चीजें मेरे पास में होगी सर। अगर जोड़ने पर मान 11 से बड़ा आता है तो 12 में से घटाएंगे, और घटाने पर मान नेगेटिव आता है तो अपन 12 जोड़ देंगे, और कुछ नहीं होता तो वैसा का वैसा रख देंगे। अब इसके मैं अलग अलग एग्जाम्पल्स आपको समझाने का प्रयास करता हूं। इसके मैं अलग अलग एग्जाम्पल्स आपको समझाने का प्रयास करता हूं। देखो ध्यान दो प्यारे बच्चों, मान लो सर क्वेश्चन मेरे पास में होता है, पहला क्वेश्चन मेरे पास में कि 2 से 3 बजे, पहला क्वेश्चन है सर 2 से 3 बजे, 2 से 3 बजे के मध्य 90 डिग्री का कोण कब बनेगा। तो करना क्या है, वही आप 60/11 करोगे। मैंने पहले भी बोला आपको कि दोनों चीजें आपको अप्लाई करनी है, +3 भी करके देखना है, -3 भी करके देखना है। तो सर +3 करेंगे यहां पर, तो और यहां पर करूंगा मैं -3। अच्छा, यहां पर आने वाले आंसर भी 2 होंगे, क्योंकि मैंने पहले भी बोला है कि समकोण 1 घंटे में 2 बार बनता है। तो आने वाले आंसर भी क्या होंगे, 2 होंगे। एक तो वो समकोण होगा जो आधा घंटे पहले बनेगा, और एक समकोण वो होगा जो आधे घंटे बाद बनेगा। कैसे, देखो ध्यान दो, भी समझने का प्रयास करना। अगर मान लो सर मेरे पास +3 करूंगा तो क्या होगा, 60/11 गुणा प्रथम समय, बताओ कितना, 2, और मैं करूंगा +3। अब आप मेरे को ये बताओ, जोड़ने के बाद कहीं भी मान 11 से बड़ा आ रहा है क्या? तो आप बोलोगे सर नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा तो आप इसको वैसा का वैसा लिख दो, 60/11 गुणा 5, 6×5 30, 300/11 हो गया, भाग लगाओगे तो मेरे पास वैल्यू होगा सर 11 दूना 22, मेरे पास बच गया 8, हो गए 80, 11 77, 27 सही 3/11 मिनट। यानी मैं लिख सकता हूं सर यहां पर कि 2:27 सही 3/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य समकोण बनता है। अच्छा, इसमें यह बात भी सही होगी कि मान लो कभी क्वेश्चन आया कि 2 से 2:30 बजे के बीच समकोण कब बनता है, तो इसका ये एकदम एग्जैक्ट आंसर होगा
कि सर 2:27 से ही 3/11 पर 2 से 2:30 बजे के बीच समकोण बनने की प्रबल संभावना है। अगला देखो, अगला क्या होगा, अगला सर वही अपन करेंगे 60/11 गुणा प्रथम समय, प्रथम समय का मान कितना है 2, और अब की बार मैं -3 करके चेक करूंगा, और जो ही मैंने -3 किया तो आपको मालूम चला कि सर वैल्यू नेगेटिव हो गई, और क्या हुआ -1। अगर वैल्यू नेगेटिव होगी तो आपको तुरंत 12 जोड़ना है, और 12 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा सर, मेरे पास हो गया 60/11 तो एज इट इज था, और 12 में से अगर 1 घटाएंगे माइनस का तो प्लस का 11 बचेगा, कैंसिल आउट हो गया, और कैंसिल आउट होने के बाद वैल्यू कितना बचा, ओनली 60 मिनट। और 60 मिनट का मतलब क्या होता है, 60 मिनट का मतलब होता है 2:60। अब आप खुद जानते हो सर घड़ी में कभी 60 मिनट तो होती ही नहीं है, तो 2:60 का मतलब क्या होता है 3 बजे, क्योंकि 60 मिनट का मतलब 1 घंटा होता है, तो आंसर क्या हो गया 3 बजे। और आप खुद ने देखा भी है कि सर 3 बजे घड़ी में एकदम एग्जैक्ट है, 3 बजे घड़ी में समकोण बनता ही बनता है। अपन ने देखा है यहां पर 3 बजता है, यहां पर 12 होते हैं, और 3 बजे घड़ी में समकोण बनता ही बनता है। और एक आंसर ये भी हो गया, अगर मान लो कभी कोई आपको पूछ ले कि 2:30 बजे से 3 बजे के बीच घड़ी में समकोण कब बनता है, तो आंसर होगा 3 बजे। अगर 2:30 बजे से 3 बजे के बीच पूछ ले तो आंसर क्या होगा 3 बजे, ये आपको ध्यान रखना है। और देखो सर, अगर मान लीजिए अगला क्वेश्चन आप पढ़ने का प्रयास करेंगे अपन, और अगला क्वेश्चन में आपको और समझाने का प्रयास करूंगा। देखो ध्यान दो प्यारे बच्चों, ऐसा ही अपन एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, हाँ एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। अगर मान लो सर मेरे पास क्वेश्चन है 10 से 11 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कब एक दूसरे के लंबवत होगी। प्रश्न की लैंग्वेज हमेशा अलग अलग हो सकती है। घड़ी की दोनों सुइयां कब कितने बजकर कितने मिनट पर एक दूसरे के लंबवत होगी, ये अपने को बताना है। वही तरीका सर, अपने को एक बार +3 करके भी चेक करना है, और अपने को एक बार -3 करके भी चेक करना है। +3 करेंगे सर तो 60/11 होगा, पहला मान 10 के बराबर है, अपन 3 जोड़ेंगे तो वैल्यू हो गया 13 के बराबर। मैंने बोला क्या था, जब भी मान बड़ा होगा तो आपको 11 से बड़ा होते ही आपको 12 घटाना है, तो 13 माइनस में कितना हो गया, 13 माइनस में हो गया 12, तो बचा क्या, बचा ओनली 60/11, क्योंकि यहाँ तो एक ही बचा हुआ है। और 60/11 का मतलब क्या होता है, 11 पंजे 55, 5 सही 5/11 मिनट। और अपना आंसर होगा सर 10:05 सही 5/11 मिनट। वही बात दोबारा फिर बता रहा हूं मैं, अगर मान लो कभी आपको यूं पूछ लेता है कि 10 से 10:30 बजे के बीच घड़ी में समकोण कब बनता है, तो इसका एकदम एग्जैक्ट आंसर होगा 10:05 सही 5/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य समकोण बनेगा, घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य 90 डिग्री कोण ही बनेगा, और घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के लंबवत भी होगी। ये बात आपको ध्यान रखना है। अगला, अगर सर -3 करेंगे तो वही 60/11 होगा प्यारे बच्चों। अब क्या करना है, पहला समय 10 हो गया, -3 करेंगे तो आप खुद बताओगे सर -3 करने के बाद अब की बार कोई मान नेगेटिव नहीं हुआ है, क्योंकि 60/11 करते ही 10 में से घटाएंगे 3 तो 7 बचेगा, और पूरा वैल्यू हो गया 7 छंगे 42, 420/11। अगर मैं 11 का भाग दूंगा सर 11 तिया 33 होगा, 9 बच गए, 11 8 88 हो गया। अब मेरे पास 2 बच गया मेरे पास में, तो कितना हो गया प्यारे बच्चों, हाँ कितना बच गया मेरे पास में 38 सही 2/11 मिनट। यानी अगला आंसर हो गया मेरे पास में 10:38 सही 2/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य समकोण बनने की प्रबल संभावना है। और आप ये भी बोल सकते हैं सर कि 10:30 से 11 बजे के बीच अगर समकोण बनेगा तो वो मेरा आंसर होगा 10:38 सही 2/11 मिनट। ये बात आपको समझनी होगी। उम्मीद करता हूं सभी बालक मेरी बात समझ पा रहे होंगे, सभी लोग आप जहां भी पढ़ रहे हैं एकदम एग्जैक्ट आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। तो समकोण ज्ञात करने का अपने पास में ये आसान तरीका है, आप लोग आराम से अप्लाई कर सकते हैं। 1 घंटे में 2 बार समकोण बनते हैं, इसलिए आंसर भी 2 बार आ रहा है प्यारे बच्चों। और ले लेते हैं क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए और ले लेता हूं। एक क्वेश्चन वो होगा जब ना तो कोई पॉजिटिव वैल्यू आएगा, यानी ना तो कोई मान 12 से बड़ा होगा और ना ही मान कोई नेगेटिव होगा। कैसे, ऐसे मान लो क्वेश्चन होता है मेरे पास में सर, क्वेश्चन है मेरे पास में 7 से
8 बजे के मध्य 90 डिग्री का कोण कब बनता है? 7 से 8 बजे के मध्य। आप बोलोगे सर 2 बार बनेगा, कब कब बनेगा? तो +3 और -3। +3 का मतलब क्या होगा? 60/11 गुणा पहला समय कितना है 7, 7 में जोड़ेंगे 3 कितना होगा 10। और अपने को मालूम है कि 10 जोड़ने पर इन दोनों को जोड़ा 10 आ गया, और 10 कहीं भी है ना 11 से बड़ा नहीं है। अगर नहीं है तो क्या होगा सर? वही होगा प्यारे बच्चों 600/11। लगाएंगे भाग सर अपन 11 पंजे 55, फिर कितना बच गया मेरे पास में 5 बच गया, 11 चौके 44, 6 बच गया 54 सही 6/11 मिनट। और एग्जैक्ट आंसर होगा 7:54 सही 6/11 मिनट के बीच घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य समकोण बनने की प्रबल संभावना है। और ये वो समय है सर जो 7:30 से 8 के बीच में आता है। 7:30 से 8 के बीच जो समय आता है वो ये है। अगर कभी कोई क्वेश्चन पूछता है कि 7:30 से 8 बजे के बीच समकोण कब बनेगा, तो वो बनेगा सर 7:54 सही 6/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य समकोण बनने की प्रबल संभावना है। अगला देखिए प्यारे बच्चों, अगर सर मैं -3 करूंगा तो वही 60/11 होगा। प्रथम समय का मान 7 था, 7 में से घटाऊंगा 3 तो ओनली 4 बचेगा, 4 कहीं भी नेगेटिव नहीं है, 6 चौका 24 होगा, 240/11 किया, भाग लगाया प्यारे बच्चों, 11 दूना 22 हो गया सर, 2 बच गया, 11 एकम 11 हो गया, तो 21 सही 9/11 मिनट। अगर मैं डिफाइन करूंगा इसको तो आंसर होगा सर 7:21 सही 9/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य अपने पास समकोण बनने की प्रबल संभावना है, 90 डिग्री का कोण बनने की संभावना है। और ये जो समय होगा सर, ये समय होगा मेरे पास 7 से 7:30 बजे के बीच। हाँ, यानी अगर कोई पूछ लेता है कि 7 से 7:30 के बीच में समकोण कब बनता है, तब भी आप ये बोल सकते हो कि सर वो बनेगा 7:21 सही 9/11 मिनट पर। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। ये क्लासेज जब भी आप देखें, मैं फिर बोल रहा हूँ आप लोगों को, आप आराम से कमेंट करें, बताएं। हाँ, ये क्लासेज मैंने उन बच्चों के लिए शूट की है कि जो आराम से बेसिक से पढ़ना चाहते हैं। बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, हर छोटी बात मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। हाँ, क्लासेस थोड़ी लंबी हो सकती है, मान लो घड़ी अपन पढ़ रहे हैं तो घड़ी की अपने पास में लगभग 6 से 7 क्लास अपने पास हो सकती है, लेकिन बात यह है कि इसको पढ़ने के बाद में आपके दिमाग में बिल्कुल भी डाउट नहीं रहेगा। इसलिए आप लोग निश्चित रहें, जहाँ भी हैं सभी लोग मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, स्वस्थ रहें, अपनी तैयारी को निरंतर रखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें भाई। हाँ, इससे क्या होगा कि आपको निरंतर क्लासेस मिलती रहेगी और बच्चे पढ़ पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। और जब भी आप पढ़ें कमेंट करके मेरे को जरूर बताएं, इससे क्या होगा हमें और कार्य करने की ऊर्जा मिलेगी, अप्रेंटिस मिलेगी। ठीक है, अगेन थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।